आप सभी का देखें एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और सर आप देख रहे हैं डिस्क्रीट मैथ्स की सीरीज़। तो थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, हम लोगों ने डिस्क्रीट मैथ्स का एक ब्रांड न्यू सीरीज़ स्टार्ट किया है और एक लेक्चर उसका अपलोड हो भी चुका है। नहीं देखा है अभी तक तो जाके देखिए, राइट। ये लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, राइट। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी सर किसकी, आप कहेंगे वहाँ बात की थी हमने नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन। सर एक बार ये सारा अपन समझ लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। तनाव मत लीजिएगा, क्वेश्चन भरपूर करेंगे। इतने क्वेश्चन करेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे, तब भी न्यू कहोगे भाई घिसा गल गया, ठीक है। तो आज देखें हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट की, लाइक इम्प्लीकेशन क्या है, बाय इम्प्लीकेशन क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ, उसके बाद मैं सेशन को आगे बढ़ाऊँगा। तो सेशन आगे बढ़े उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझ आए तो एंड में जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, राइट। तो मैं स्टेटमेंट देता हूँ, अब सुनिएगा ध्यान से। मैं कहता हूँ अगर मैं फर्स्ट आया तो मुझे गाड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर आप देखिए दो स्टेटमेंट है, मेरा फर्स्ट आना, मुझे गाड़ी मिलना। बट दोनों के बीच में क्या लग गई है कंडीशन, कि पहली स्टेटमेंट होगी अगर मैं फर्स्ट आया, पहली स्टेटमेंट होगी तभी क्या होगी सर, दूसरी स्टेटमेंट, तो मुझे गाड़ी मिलेगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो इसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन। तो बेसिकली आपकी एक कंडीशनल स्टेटमेंट में लगा होता है इम्प्लीकेशन, मतलब दो स्टेटमेंट्स को आप कनेक्ट करना चाह ही रहे हैं, बट कनेक्ट कैसे करना चाह रहे हैं, विद कंडीशन। तो हम यूज़ करते हैं किसका, इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर देखें कहता है द कंडीशनल स्टेटमेंट, द कंडीशनल स्टेटमेंट, थोड़ा सा लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझेंगे। P implies Q is the proposition if P then Q is the proposition if P then Q। तो इसको समझते हैं, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल लिया मैंने कि मैं फर्स्ट आऊँगा तो गाड़ी मिलेगी, ये तो रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, मतलब अपना इंग्लिश वाला, राइट। थोड़ा मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले लें, क्या कहते हो, तो मज़ा आ जाएगा। आप देखें सर, हमने ये पढ़ा है बचपन में, एक चीज़ थी जिसका नाम था मैक्सिमा ते मिनिमा, राइट। पढ़े हैं आप, ये चीज़ सब पढ़े होंगे। मैं ग्राफ बनाता हूँ और फिर मैं आपसे चीज़ें पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा। देखें जी, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या ऐसा कह देना ठीक होगा कि जहाँ भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है सर वहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे मेरा मैक्सिमम वैल्यू जा ही रहा है, यहाँ पर सर आप टेंजेंट डालेंगे, टेंजेंट कैसे आएगा, पैरेलल टू, आप कहेंगे जी एक्स एक्सिस, यही तो बात है। तो यहाँ पे जब टेंजेंट पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस के, ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए। आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, ज़ीरो ही आना चाहिए, बात सही भी है। तो इससे ये समझ आता है। अच्छा एक और ले लो पॉइंट, फिर मैं जनरलाइज करता हूँ बात को। यहाँ पर हमें मिनिमम मिल रहा है, राइट, ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। बट यहाँ भी आप देखें, आप टेंजेंट डालेंगे अगर, तो टेंजेंट क्या जा रहा है जनाब आप कहेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ भी आपका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ज़ीरो ही आने वाला है, ऐसा तो है ही। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं ऐसा बोल दूं क्या कि जहाँ भी मुझे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है वहाँ डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ऐसा बोल दें तो चलेगा आप लोगों को। लेकिन क्या इसका उल्टा बोल सकते हो कि जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वहाँ मैक्सिमा या मिनिमा हो ही, ऐसा तो नहीं है। क्यों, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दूंगा तो चीज़ें समझ आएंगी और वहीं से फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इम्प्लीकेशन कैसे यूज़ होता है मैथमेटिक्स के अंदर, राइट। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं, वो एक बात ठीक है, सिलेबस में है तो पढ़ना है ही, देखें आप, बट इनका यूज़ क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज़ है,
पेन पेपर पे मैथमेटिक्स में कैसे इसको यूज़ करेंगे, सारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप ही बताएं ज़रा कमेंट में। तो आना ही चाहिए, नहीं चलो आप ही बताएंगे वो तो। आप देखें सर ये ग्राफ है राइट, मैं आपसे पूछ लूँ ये जो मेरी लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेसिकली, इस पूरी लाइन पे मेरा जो स्लोप है वो कितना आएगा, 0। यानी यहाँ पर डेरिवेटिव क्या आने वाला है, आप कहेंगे जी कैसी बातें कर रहे हैं, डेरिवेटिव तो 0 ही आएगा, ऐसा तो है ही। लेकिन क्या यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा है, आप कहेंगे जी नहीं। क्यों? क्योंकि मिनिमा तो भाई साहब यहाँ है और मैक्सिमा वाले भाई साहब यहाँ हैं। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन ये शर्तिया है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देखो यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा वो एक बात अलग है। फिलहाल हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा था, इधर भी कर रहा था। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और मैक्सिमा या मिनिमा आपको मिलता है तो वहाँ पर डेरिवेटिव 0 होगा फॉर श्योर, राइट। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना सिचुएशंस को। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है वहाँ इस बात की गारंटी नहीं है कि मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, ये क्लियर है इस एग्जाम्पल से। बट इस बात की गारंटी है कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया और मुझे जहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिला वहाँ डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को तोड़ते हैं और इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं। आओ इम्प्लीकेशन में, मतलब हमने क्या कहा कि मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा तो डेरिवेटिव 0 होगा। अगर डेरिवेटिव 0 है तो बात की गारंटी नहीं है मैक्सिमा या मिनिमा मिले। एक स्टेटमेंट है सर मैक्सिमा मिनिमा मिलना, एक स्टेटमेंट है डेरिवेटिव का 0 होना। आप बताइए दोनों में से पहले स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए एग्जीक्यूट। लाइक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इफ डेरिवेटिव इज 0 देन मैक्सिमा मिनिमा। क्या ये सही साउंड करता है? नहीं। क्यों? अगर डेरिवेटिव 0 है देन ना तो मैक्सिमा है जी ना मिनिमा है, तो स्टेटमेंट गड़बड़ है। हाँ, अब दूसरा स्टेटमेंट सुनिएगा, इफ मैक्सिमा और मिनिमा देन डेरिवेटिव इज 0। यस, ये साउंड कर रहा है एकदम परफेक्ट। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, इफ पी देन क्यू को दैट द नेसेसरी कंडीशन, ये आगे चीज़ें ना काम आएंगी, आगे अपन थ्योरम वगैरह जब करेंगे तो वहाँ सर इन शब्दों का जिक्र होता है। और मैं बताऊं बहुत से बच्चों को ये नेसेसरी और सफिशिएंट में बहुत तनाव होता है, तो जितना जल्दी क्लियर करेंगे आप उतना बढ़िया है। तो द नेसेसरी कंडीशन ऑफ क्यू इज पी, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ क्यू इज पी। कैसे समझो फिर से, मैक्सिमा मिनिमा वाले से ही समझते हैं। हमने क्या कहा, मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, पहले मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा फिर डेरिवेटिव वहां पर 0 होगा। ये श्योर है कि अगर मैक्सिमा मिनिमा मिला देन डेरिवेटिव इज 0। सो द नेसेसरी कंडीशन ऑफ किसका, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमा मिनिमा इज दैट डेरिवेटिव मस्ट बी 0 एट दैट पॉइंट। मतलब P को आप ले लो मैक्सिमा मिनिमा और Q को ले लो आप मैक्सिमा या मिनिमा और Q को ले लो आप डेरिवेटिव इज 0। तो अब स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं अपन लोग, डेरिवेटिव इज 0। तो पहले P होगा फिर Q होगा, मतलब द नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इज दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट शुड वेनिशेस। तो द नेसेसरी कंडीशन ऑफ P इज Q। उल्टा लिख दिया अपन ने, कोई बात नहीं, अभी देखो ऐसे पढ़ के देख लिए तो समझ आ गया। और ये पढ़ के देखना ही सर ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे पढ़ के देख पाएंगे तो बात बढ़िया तरीके से चलेगी। समझ में आ रही है सर इम्प्लीकेशन की बात, कि पहले P होगा फिर Q होगा। समझ रहे हैं? द नेसेसरी कंडीशन ऑफ, अब पढ़ो, मैक्सिमा मिनिमा इज दैट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट मस्ट बी 0, जो कि बात सही भी है। मैक्सिमा या मिनिमा अगर होगा तो इस बात की गारंटी है कि वहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो। एक और एग्जांपल लीजिए, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सर मैं ये कहता हूँ किसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, राइट। लाइक ABC एक ट्रायंगल है और मैं P स्टेटमेंट डिक्लेयर करता हूँ। P क्या है, दैट पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर होल्ड कर रहा है। इसको समझिएगा, अगर मैक्सिमा मिनिमा नहीं समझ आया है तो ये तो सबको ही समझ आ जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल हम लोग
छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसा तो है ही। और मैं क्यू स्टेटमेंट देता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब मुझे आप बताइए क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि अगर ये है तो ये होगा ही होगा, मतलब इफ़, ओहो ये तो गड़बड़ कर दिए जनाब, इधर इक्वल। अगर मेरा किसी ट्राइंगल में पाइथागोरस होल्ड कर रहा है देन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, स्टेटमेंट सही है। हालांकि इसका रिवर्स भी सही है इस वाली स्टेटमेंट के केस में कि अगर ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका पाइथागोरस भी होल्ड होगा। मतलब यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि P इम्प्लाइज Q एंड Q ऑल्सो इम्प्लाइज P। बेसिकली ये बाई इम्प्लीकेशन है कि दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं, राइट। फिर से समझना सर, इम्प्लीकेशन का रियल लाइफ यूज़ क्या है? रियल लाइफ यूज़ है, आपने कंडीशन रख दी है कि अगर मैं फर्स्ट आऊँगा तो मुझे गाड़ी मिलेगी, तो स्टेटमेंट मतलब कंडीशन आ गई है ना कि पहले मैं फर्स्ट आऊँगा उसके बाद मुझे गाड़ी मिलेगा, राइट। मैथमेटिकली कैसे यूज़ करेंगे इसको? नेसेसरी कंडीशन की शक्ल में आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत सारी थ्योरम्स में देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें हमने क्या समझा कि इसको कैसे रीड करना है, P इम्प्लाइज Q को, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ P इज Q। मतलब पहले P होगा, अगर P हो गया तो Q का होना तय है, सीधी बात ये है आसान शब्दों में। लाइक अगर मेरा किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिला तो वहाँ पर डेरिवेटिव का ज़ीरो होना तय है, समझ रहे हैं बात। और ऐसे ही अगर मेरे को कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिला तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का होल्ड होना वहाँ पर तय है। हालांकि इस केस में उल्टा भी ट्रू है कि अगर मेरे को पाइथागोरस वहाँ पर होल्ड करता हुआ दिख रहा है तो मतलब ट्राइंगल का राइट एंगल होना तय है। बात समझ आई सर? इस पे भी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा आपको इम्प्लीकेशन। रियल लाइफ का फंडा बड़ा सिंपल है इसका, मैथमेटिक्स में जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आप इसको समझते जाएंगे कि P इम्प्लाइज Q किस तरीके से यूज़ होता है। इतना छापिए, फिर इसका अपन लोग ट्रुथ टेबल वगैरह डिस्कस करते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल किस तरीके से आएगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, वो सब बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जब ट्रुथ टेबल बनाएंगे आप तो आप समझिएगा ये जो आपका P इम्प्लाइज Q है ये फॉल्स तभी होगा जब P आपका ट्रू हो, Q आपका फॉल्स हो, तब आपका ये फॉल्स होगा, अदरवाइज आपका ये ट्रू ही है हर सिचुएशन में। मतलब P इम्प्लाइज Q फॉल्स, ये इसको हम जैसे लिख सकते हैं P इम्प्लाइज Q टेक फॉल्स वैल्यू। ये फॉल्स वैल्यू कब लेगा? व्हेन P इज ट्रू, व्हेन P इज ट्रू बट Q इज फॉल्स। अगर P ट्रू है मेरा और Q फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q का वैल्यू क्या आने वाला है? फॉल्स, राइट। आइए ज़रा एक बनाते हैं P Q, P इम्प्लाइज Q। ये क्या हो सकता है? फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, राइट। आप देखें सर, फॉल्स कैन इम्प्लाई फॉल्स, यस। फॉल्स कैन इम्प्लाई ट्रू, यस। ट्रू कैन इम्प्लाई फॉल्स, यही फंडा फंस गया सर। ट्रू स्टेटमेंट कैन इम्प्लाई ट्रू स्टेटमेंट, राइट। तो इसका ट्रुथ टेबल है ये कि आपका ये फॉल्स कब होता है? जब P तो ट्रू हो बट Q क्या हो जाए? आपका फॉल्स हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स रीड करी जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने क्या कहा? अगर मैं फर्स्ट आता हूँ तो मेरे को गाड़ी मिलेगा। सर मैं फर्स्ट तो आया लेकिन गाड़ी नहीं मिला, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स नहीं हो गया? सोचो ज़रा, समझ पा रहे हो ना बात को? तो ठीक है, इसको छाप लो। अब इम्प्लीकेशन में क्या है अपने पास? तीन जो हैं वो प्रपोजिशन है बेसिकली, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव एंड इन्वर्स। उसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले तीनों का तारीफ लिख लेते हैं, फिर मैं एक प्रपोजिशन लिखूंगा, उसका हम कन्वर्स भी लिखेंगे, हम लोग उसका कॉन्ट्रापॉजिटिव भी लिखेंगे और हम लोग उसका इन्वर्स भी लिखेंगे। तो कहता है द प्रपोजिशन
बाकी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। Q implies P is called converse of P implies Q. Is called converse of P implies Q. Very good. Then second one is contrapositive. ये क्या है सर? अभी तो आपको इनकी इम्पोर्टेंस ऐसे लग रहा होगा कि अरे भैया मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिएगा जब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना सेंटेंस तो हवा खिसक जाती है। और आप ये समझो, हालांकि इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है आपके एग्ज़ाम में, बट 100 में अगर एक कम हो तो 100 नहीं रहता है। समझ रहे हैं ना बात को? तो समझदार आप हैं ही। इज कॉल्ड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या हुआ? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। देन लास्ट वन इज इनवर्स। इनवर्स बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखें आप, तो कहता है दी proposition negation of P implies negation of Q is called inverse, very good, of P implies Q। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो एक बारी एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसका फिर अपन तीनों चीज़ लिखने का कोशिश करेंगे, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और इन्वर्स। तो एग्जाम्पल देखिए, स्टेटमेंट है इफ़ आई बॉट अ लॉटरी टिकट देन आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है। तो उसको हम तीनों समझते हैं बारी बारी से, कन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव और आपका इन्वर्स। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो ये दिख रही है कि अगर मैं लॉटरी टिकट खरीदा तो मैं $1 million जैकपॉट जीतूंगा, राइट। ऐसा ही कुछ मामला चल रहा है। इसको ले लेते हैं P, ऊपर वाली को, और नीचे वाली को ले लेते हैं Q, राइट। अब ध्यान से सुनिएगा आप, तो चीज़ें आपको समझ आएंगी बड़े आराम से। पहला है जी अपना इन्वर्स ही लिख लेते हैं, या कन्वर्स लिख लें पहले। कन्वर्स में क्या होगा बताओ, आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। कन्वर्स में क्या आना चाहिए? पहले Q होगा देन P, इफ Q देन P। सो इफ आई वॉन द $1 million प्रॉब्लम, मतलब $1 million जैकपॉट, देन आई बॉट अ लॉटरी टिकट। मतलब कि अगर मैं $1 million जैकपॉट जीतता हूँ तो मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा। ये हुआ क्या? इसका कन्वर्स क्या हुआ? फिर से सुनो, अगर मैं $1 million जैकपॉट जीतता हूँ तो मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा, राइट। फिर आप देखें सर, इसका पहले कॉन्ट्रापॉजिटिव देख लेते हैं या इन्वर्स ही देख लेते हैं। आओ, इन्वर्स क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसके अंदर, आप बताइए। इन्वर्स में क्या सिचुएशन है? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। तो इसका नेगेशन इसको इम्प्लाई करेगा, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। मतलब अगर मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीदता हूँ तो मैं $1 million जैकपॉट भी नहीं जीतूंगा। यही तो हुआ सर। P का नेगेशन क्या होगा? मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीद रहा। Q का नेगेशन क्या होगा? मैं $1 million जैकपॉट नहीं जीत रहा। यही तो है। तो इसका क्या बनेगा इन्वर्स, कि अगर मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीदता हूँ तो मैं $1 million जैकपॉट भी नहीं जीतूंगा, राइट। फिर बचा इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव। बचपन में गेम भी आती थी कॉन्ट्रा के नाम से, कमेंट करके बताना सर आप में से किस किस ने खेली है। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। सर नेगेशन ऑफ Q क्या होगा? इसका नेगेशन बनाइए, मैं $1 million जैकपॉट नहीं जीतता, राइट। तो इसका नेगेशन क्या होगा? मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीदता। अब पढ़ लीजिए, अगर मैं $1 million जैकपॉट नहीं जीतता तो मैं लॉटरी टिकट भी नहीं खरीदता। बात सर हुई सर क्लियर तीनों में? फिर से सुनो, कन्वर्स में क्या होगा? उल्टा जस्ट क्या होगा? अगर मैं $1 million जैकपॉट जीतता हूँ तो मैं लॉटरी टिकट खरीदूंगा, राइट। देन इन्वर्स में क्या होगा? नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। देन अगर मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीदूंगा, ध्यान से सुनो, अगर मैं लॉटरी टिकट नहीं खरीदूंगा तो मैं $1 million जैकपॉट भी नहीं जीतूंगा।
देन कॉन्ट्रापोजिटिव, अगर मैं $1 मिलियन जैकपॉट नहीं जीतूंगा तो मैं लॉटरी टिकट भी नहीं खरीदूंगा। तीनों क्लियर सर एग्जाम्पल के साथ, कैसे आप जो है किसी भी आपका कंडीशनल जो आपका बेसिकली प्रपोजिशन है उसका कन्वर्स, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव और उसका इन्वर्स बनाएंगे। वेरी गुड, छाप लीजिए इसको, बहुत शानदार। तो मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ कि आपको ये इम्प्लीकेशन का फंडा समझ आया होगा। समझ आया है तो क्या करना है सर, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करना है। आने वाले वीडियोस में अपन देखेंगे बाय इम्प्लीकेशन, और इन्हीं सब पे सर ढेर सारे क्वेश्चंस, लाइक कुछ ऐसे होंगे जिनमें अपन इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम मैथमेटिकल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये सब करेंगे आने वाली वीडियोस में, बस आप प्यार बनाए रखें। तो देखें जी, शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ सर जल्द ही नई वीडियो में इसके कॉन्टिन्यूशंस के साथ। टिल देन बाय बाय।